अनदर डे और आज हम हैं पहलगाम पे और ये पहलगाम का एक पॉइंट है, यानी पहलगाम यहाँ से शुरू हो जाता है और यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट आएंगे बेताब वैली और बहुत अलग अलग तरीके के टूरिस्ट पॉइंट्स हैं जहाँ पे लोग एंजॉय करते हैं। मैं आपको जहाँ जहाँ जाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी और यहाँ पर मैं हूँ और ये सब लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। शिवी सो गाइज हम लोग यहाँ पर बहुत मजे से एंजॉय कर रहे थे। भाई पापा मम्मी का हम फोटो शूट कर रहे थे। भाई मम्मी का यहाँ पर बहुत ख्याल रख रहा था ताकि कोई भी इंसिडेंट ना हो जाए। यूजुअली ऐसी जगह पे अपने का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, खासतौर से अपने पेरेंट्स का, ताकि पैर वगैरह ना फिसल जाए, कोई हादसा ना हो। मेरी मम्मी को इस पे देखो भाई पे कितना प्यार आ रहा था कि वो भाई को वहीं चूमना शुरू कर दी थी। और फिर गाइज हमने इन कबूतरों के साथ बनाई अपनी वीडियो। पता है आपको, एक कबूतर वाले आपको वहाँ यूजुअली मिल जाएंगे जो आपसे कोई भी पैसे चार्ज नहीं करते हैं। इसके लिए आप उनके कबूतरों के साथ वीडियोस बना सकते हैं, फोटोज बना सकते हैं। वो लास्ट में कहेंगे आप अपनी मर्जी से उनको कुछ भी पे कर सकते हैं। ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी इन लोगों के बारे में। और हमने एक एक करके इन कबूतरों के साथ बहुत अच्छी वीडियोस बनाई, बहुत ज्यादा एंजॉय करा। इतने अच्छे कबूतर थे, मतलब आपको हाथ पे बिठाओगे, हाथ पे मतलब कहीं पर भी आपको परेशान नहीं करेंगे। और फिर यहाँ शबाना पी के नेचर की वजह से उनसे कोई भी घुल मिल जाता है, इतनी प्यार से वो रहते हैं। ये बच्चा उनके साथ इतना एंजॉय कर रहा था कि लग ही नहीं रहा था ये जानता नहीं है शबाना पी का। और फिर ये कुछ खास ड्राई फ्रूट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के जो मैं आपको दिखा रही थी। बस यहाँ से फ्री होकर के हम चल रहे थे आगे। अब हम जा रहे थे बेताब वैली। और गाइज बेताब वैली जैसे हम पहुँचे, बाप रे बाप इतनी सारी गाड़ियाँ, ऐसा लग रहा था तमाम इंडिया से सब लोग बेताब वैली को ही देखने आ गए हैं। इतनी ज़्यादा रश था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमने तो ये आइडिया ही, ये प्लान ही ड्रॉप कर दिया कि हम अंदर जाने भी वाले हैं। इसलिए हम बाहर हम जा रहे हैं मामू और बाकी के पास क्या क्या बोलो। एक दिन भी मुझे ब्लॉग में नहीं वो रहे बाकी की गैंग और यहाँ मामू ऑन ड्यूटी हीरो हीरोइन के फोटोज निकालते हुए। एक लड़की लहंगा पहन के आई आज काले रंग का। लड़की आज मस्जिद गई थी। कहाँ पे? दरगाह पे। आज किसके दर्शन थे? आज फ्राइडे था। अच्छा तो बेकार है। देखो लड़के कैसे मजे कर रहे हैं। कशु क्या हुआ? Why so sad? और यहाँ हमने बनाई एक प्यारी सी रील जिसका मैंने सॉन्ग हटा दिया, म्यूज़िक हटा दिया कॉपीराइट की वजह से। बट हमने बहुत प्यारी सी रील बनाई थी जो आपको देख कर के आइडिया हो रहा हो। तो फिर यहाँ पर शायला और पापा का फ़ोटोशूट चल रहा था। मैंने इनकी ये मोमेंट अपने कैमरे में कैप्चर कर ली और यहाँ मैंने शाहरुख को भी अपनी रील में शामिल कर लिया। हालांकि उससे हो नहीं रहता, बहुत ही इनोसेंट ये बच्ची है, ज़्यादा इन सब चीज़ों में रहती नहीं है। और अब यहाँ से हम वापस जा रहे थे। मैंने सोचा मम्मी डार्लिंग के साथ भी मैं एक अपनी जो है वीडियो बना लेती हूँ यादगार के लिए। हालांकि मम्मा वहाँ बेटा अब हम आगे जा रहे हैं। आगे गाड़ी आगे जा चुकी है, हमारी यहाँ रुके, हम कुछ खा रहे हैं, भूख लग रही है बहुत, इस वक्त गर्मी लग रही है। तो वैसे हम जा रहे हैं अरू वैली नाउ व्हिच इज 8 किलोमीटर अवे। अरू हम यहाँ से ऐसे आएगी बस। सो गाइस आज जैसे फिर अरू वैली की तरफ बड़े, ऐसे लग रहा था दीदी खराब है, इतना ट्रैफिक हर जगह में मिल रहा था, लग रहा था सभी आज घूमने के लिए निकले हुए हैं। और यहाँ ट्रैफिक में जब तक हम अटके हुए थे, मैंने सोचा क्यों ना मैं इस व्यू को एंजॉय कर लूँ। ये इतना प्यारा व्यू था, मेरा मन था कि मैं कहीं ना जाऊँ, बस यहीं कहीं कोने पे बैठ जाऊँ। लेकिन आप ट्रैफिक देख रहे हो कहाँ कहाँ तक, मतलब गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो मैंने सोचा तब तक मैं क्यों ना इस व्यू को एंजॉय कर लेती हूँ, जो भी है। तो फाइनली हुआ ऐसे कि हमने डिसाइड किया कि हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, हम वापस जो है नीचे की तरफ चलते हैं। और जब हम वापस की तरफ गए इतने थक चुके थे, और जब हमें पॉइंट मिला, अब यकीन मानना हमारी सारी
थकन जो है एक तरीके से खत्म हो गई थी। इतना प्यारा व्यू था, मैं तो जाते के साथ ही यहाँ पर रील्स बनाने लग गई और सभी को मैंने बोला कि तुम लोग भी मेरी रील में आओ और रील देखो हम यहाँ पे कितने मजे से बना रहे। फिर मैंने उनको भी कुछ ना कुछ बोला अपनी सिस्टर्स को कि चलो एंजॉय करते हैं। मतलब ये पूरा बड़ा सा ग्राउंड था और आसपास इतनी प्यारी ब्यूटी थी ना कि बस हम रिलैक्स होके, मतलब जितना भी हमारा फुल डे का एक थकन थी ना बेताब वैली में और जब हम अरू वैली के ऊपर जा रहे थे, वो सब यहाँ पे आके खत्म हो गया और हमने इतनी प्यारी प्यारी रील बनाई यहाँ पे, इतना एंजॉय किया है ना कि वो शायद मैं आपको अल्फाजों में नहीं बता पाऊंगी। यहाँ फुल एंजॉय हम कर रहे थे और जितने भी व्यू है उसको एंजॉय कर रहे थे कि ये जगह हमें जाते हुए क्यों नहीं दिखी। अगर हमें जाते हुए जगह दिख जाती तो हम और ऊपर नहीं जाते, हम यहीं पर ही रुक जाते। लेकिन बोलते हैं कि अंत भला तो सब भला, हालांकि बहुत अच्छा हुआ, बोलते हैं ना कि जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ कि हम ऊपर नहीं गए और हमें ये पॉइंट मिला। अगर हम ऊपर चले जाते तो शायद हमें ये पॉइंट नहीं मिलता जहाँ पर हम इतनी अच्छे अच्छे वीडियोस बना रहे थे। तो यहाँ पे देखिए शीबी में हम एक सॉन्ग यहाँ पे हमने प्ले किया, उस पर हम पूरा एंजॉय कर रहे थे। जो सॉन्ग मैं आपको सुना नहीं सकती हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। और यहाँ हम रफीक भाई से बोले थे हमारी वीडियो बनाओ, उन्होंने पता नहीं क्या ही बनाया था। तो आबिदा और रफीक भाई यहाँ हमारी वीडियो बना रहे थे और हम कर रहे थे फुल एंजॉय। और इतना एंजॉय कर रहे थे ये मतलब पता ही नहीं चला हमें कि क्या टाइम हो रहा है। और यहाँ मौसम इतना अच्छा हो रहा था, मतलब बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और ये ग्राउंड में ऐसा है कि पूरा से घूम लो। तो हम थोड़ा एंजॉय करने के बाद रील्स वगैरह बनाने के लिए हम थोड़े हो गए यहाँ पे रिलैक्स। और इसके बाद हमने तय किया कि हम यहाँ पर क्रिकेट खेलेंगे क्योंकि अभी बहुत टाइम से क्रिकेट खेलना चाह रही थी और उसका कोई ऐसा कोई नहीं मिला था जहाँ पर वो खेल सके। तो हमने सोचा क्यों ना इस जगह का अच्छे से हम यूटिलाइज करें। और इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है, मतलब चारों तरफ आपके पहाड़ी पहाड़े, इतनी खूबसूरत। चलो जी, हो गई हमारी क्रिकेट शुरू और क्रिकेट खेलने के लिए सबसे पहले हमारी ओर से आई हैं हमारी एडवेंचरस गर्ल निशी खान, जिन्होंने बैट संभाला। और उसके बाद जो ये शॉट लगा रही हैं भाई, इनको तो इंडियन विमेन क्रिकेट टीम में ले लेना चाहिए। जिस हिसाब से इन्होंने शॉट मारी थी बिना किसी प्रैक्टिस, बिना किसी ट्रेनिंग के, यहाँ पर इन्होंने इतने अच्छा क्रिकेट खेला। उसके बाद हम लोग फील्डिंग कर रहे थे, शबाना अपनी पीछे बैकग्राउंड में, और पापा ने जो यहाँ पर फुल एंजॉय किया है माशाल्लाह से, नजर ना लगे इतने अच्छे से पापा ने क्रिकेट खेला ये देखो पापा कैसे यहाँ पे फील्डिंग कर रहे हैं और ऐसे ऐसे एक्शन करके दिखा। ये देखो जैसे क्रिकेट में होता है ना, वो लोग फील्ड करते हुए ऐसे गिर जाते हैं, वो उछलते हैं, लिटरली पापा ऐसे ही करके हम सबको एंटरटेन कर रहे थे। और निशी जी तो यहाँ पे शॉट लगा रही थी भाई साहब, जैसे आज इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम को जिता कर ही मानेंगे। और शी भी अगेन फील्डिंग पे, वहां पर मैं फील्डिंग पे, और ये रफीक भाई की यहाँ पर बैंड बजा दी शबाना अपी ने, निशी अपी ने एक के बाद एक शॉट मार करके, कि देख के लग नहीं रहा था निशी अपी ने कोई ट्रेनिंग नहीं दिया। और पापा की माशाल्लाह से फील्डिंग, मतलब पापा की फील्डिंग देख के तो हमें फुल एंटरटेन हो रहा था कि जिस तरीके से फिर दिन पापा डिसाइडेड कि वो बॉल करेंगे और यहाँ पर कर रहे हैं पापा अब बॉल। और निशी अपी की एक लंबी पारी के बाद फाइनली पापा आए थे बैटिंग करने। और माशाल्लाह से पापा देखो जैसे एक क्रिकेटर आते हैं ना प्रोफेशनल, उसी तरह से आ रहे थे बैट को लेके। पूरा आवी ने पापा की एंट्री कराई और पापा वैसे ही वो आके ऐसे प्रैक्टिस करते हैं पिच के ऊपर, और पापा बिल्कुल वैसे ही कर रहे थे। मतलब माशाल्लाह से हमें देख के बहुत खुशी होती है। और यहाँ पर मतलब डिसाइड होता भाई और पापा खेलेंगे सिर्फ, और कोई नहीं। और यहाँ भाई ने पापा को पूरी तरीके से क्लीन बोल्ड कर देगा। अभी देखो पापा ज़्यादा रन नहीं बना पाएंगे मतलब कोई भी बॉल खेल ही नहीं पाएंगे मुश्किल से, भाई ऐसे उनको बॉलिंग कराएगा। अभी आप देखते रहना। और बड़ा ही मज़ा आ रहा था, मतलब इतना प्यारा व्यू। मतलब ये मैं बोलूँगी पूरे ट्रिप पे हमारा बेस्ट टाइम था, जहाँ हम पूरी फैमिली, क्योंकि मामा वगैरह की गाड़ी ऊपर चली गई थी, अब यहाँ हम पूरी फैमिली बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे थे। हालांकि हम मिस कर रहे थे उन लोगों को भी, लेकिन फिर भी एक बहुत
बहुत अच्छी टाइमिंग थी कि चलो फाइनली एक पूरी फैमिली को टाइम हमें मिला और हमने बहुत इंजॉय किया माशाल्लाह। पापा की क्रिकेट देख के तो बहुत ही हमें एक अलग ही खुशी मिल रही थी, लेकिन साथ में ये भी दुख हो रहा था कि पापा एक भी शॉट, और ये फाइनली शॉट मारा और ये यहाँ पर आउट हो गए पापा, जिसके बाद आप देखो पापा कैसे जाते जाते हुए मम्मी के पास मिस कर दी भैया पास से डालो बस बिल्कुल पास से एक्शन पास से डालो पास से और पास नो बॉल ये बॉलर बहुत खराब है। हां भाई फिर ऐसे डाउन पापा नो बोल ये नो बोलती मैंने पकड़ता पता कहाँ जाती, नाले में जाती है। सिक्स अंकल ने इशारा करा, सिक्स अंकल ने इशारा करा, सिक्स पापा ने कैच कर लिया। चले चलो चलो चलो। यहाँ मम्मी बैठ के चीयर गर्ल्स बनी हुई हैं और ये ना मुंह छिपा रही हूँ, पैसे ना ओ मुझसे इतनी नफरत हो गई है ना। ऐसे लोग होते हैं जिनके कंधों पे चढ़ के चढ़ते हैं ना। आई हेट यू टू, यू डोंट इवन डिजर्व माई हेट, गो टू हेल। मम्मा क्या डांस करने, लाल दुपट्टा उड़ गया। गुड, आई कम बैक, सी यू। यहाँ चल रहा है फोटोशूट। आप इधर थोड़ी पीछे हो जा प्लीज। वो देखो और गाइस एक अच्छे फैमिली टाइम के बाद अब हम नीचे उतर आए थे और नीचे उतरने के बाद हम यहाँ पर थोड़ी देर रुके थे। पहलगाम के बिल्कुल शुरुआती रास्ता है जहाँ पर हम रुके और हमने यहाँ पर खाना पीना किया। और यहाँ देखिए माशाल्लाह से मेरे मम्मी पापा इंजॉय करते हो और हमें ने एंजॉय करते हुए देखकर काफ़ी खुश होते हैं। मम्मी को यहाँ मैंने बलून्स दिलाया, बलून्स मम्मी ने लिए नहीं पर उनको फिर बाद में पैसे दिया। और यहाँ पर हैप्पी मोमेंट मम्मी यहाँ पर पापा के साथ एंजॉय कर रही थी और बच्चे को देखो यहाँ पे प्यार करती। बहुत अच्छा लगता है जब आपके पेरेंट्स ऐसे आप ही की तरह, आप बच्चे की तरह एंजॉय करते हैं। फिर हम कुछ और आगे चले और आगे जब हम चले तो आपको कश्मीर में ना ऐसे जगह जगह जब आप हाईवे पे जाओगे ऐसे फाउंटेन, फवारे, ऐसे कुदरती ऊपर से पानी आ रहा होता है पहाड़ों से, तो वो मिल जाएंगे। तो ये हमें बहुत अच्छी लगी थी। मैंने सोचा यहाँ पे मैं मम्मी पापा की वीडियो बना देती हूँ अच्छी सी। तो माशाल्लाह से मम्मी पापा यहाँ पे दोनों रुक गए और बहुत इनकी वीडियो बनाई और काफ़ी खुश होते हैं और हमें अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात इनको एंजॉय करते हुए देख करके। और फिर मैं आपको दिखा रही थी एक खूबसूरत सा व्यू, इतनी प्यारी नदी, मतलब पूरे पहलगाम में ना आपको ऐसे नदी बहती हुई मिलेगी। जब भी कभी आप लोग जाएंगे ना तो आप बहुत इंजॉय करेंगे इस व्यू को। और फिर गाइस कुछ ऐसा हुआ कि हम जब नीचे निकलते हैं ना तो आप सभी ने वो दरगाह देखी होगी जो सलमान खान की बजरंगी भाई मूवी के अंदर दिखाई है। अचानक से बोलते हैं ना अल्लाह की मर्जी से हमारा या इस दरगाह पे जाने की एक तरीके से शायद बुलावा कह लीजिए, अल्लाह की मर्जी कह लीजिए। हम आगे निकल गए थे बहुत और फिर वहाँ से हमें जो है किसी ने बोला कि आपको ज़रूर इस दरगाह पर जाना चाहिए। और इस दरगाह पर ना कुदरती वही जाता है जिसको एक तरीके से बुलावा होता है, ऐसा लोगों का मानना है। तो माशाल्लाह इतनी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं कि मम्मी तो मतलब चल ही नहीं पाई थी। एक बार को पहले कैंसिल हो गया था कि नहीं मम्मी यहीं नीचे बैठ जाती, लेकिन भाई ने इतना मम्मी को मोटिवेट किया कि चलो अल्लाह का नाम लेकर के। और भाई की वजह से देखो भाई हाथ पकड़ पकड़ के ना मम्मी को पापा को दोनों को उसने सीढ़ियाँ चढ़वाई। माशाल्लाह से अल्लाह सबको ऐसा बेटा दे, सबको ऐसा भाई दे जो बहुत ख्याल रखता है। मतलब सीढ़ियाँ देख के ना
हमारी हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन मम्मी की तो वैसे ही तबीयत ख़राब थी और ऊपर से फिर ये तो पापा भाई और हम सब की हिम्मत से मम्मी ने फाइनली हिम्मत की काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ी। और सीढ़ियों के आउट साइड आप ना ऐसी शॉप्स देखेंगे जहाँ पर आपको लिटरली किसी भी दरगाह की तरह ना काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप अपने लव वंस के लिए गिफ्ट के तौर पर ख़रीद सकते हैं, और काफ़ी खाने पीने की चीज़ें मिलती है। तो अब यहाँ धीरे धीरे चढ़ते गए, सीढ़ियाँ चढ़ते गए, माशाल्लाह से भाई की हिम्मत से ये देखिए इस दरगाह पर जो है हम फाइनली पहुँच गए। और इतनी प्यारी दरगाह थी, मैं ज़्यादातर ना किसी दरगाह में बहुत कम दरगाह पर गई हूँ, एक निज़ामुद्दीन दरगाह पर गई हूँ, उसके बाद इस दरगाह पर गई हूँ। और सच में मेरा यकीन मानेगा, मैं पहली बार अंदर भी गई थी, इतनी खूबसूरत ये दरगाह थी, इतनी साफ़ सुथरी, इतना मतलब पीस मिल रहा था ना कि मन कर रहा था यहाँ पर थोड़ी देर बैठना चाहिए। और यहाँ मम्मी देखो फाइनली भाई की हिम्मत से चढ़ा, इतनी इमोशनल हो गई थी कि भाई को प्यार करने लगी, क्योंकि उसकी भाई की हिम्मत से मम्मी चढ़ी तो एकदम इमोशनल हो गई, तो रोने भी लगे। और भाई यहाँ पर उनको हंसा रहा था ऐसे बोल करके। एंट्रेंस सो हम लोग पहले खाना खाएंगे क्योंकि थके हुए हैं। खाने की प्रिपरेशन में दिखा रही हूँ होटल, ये होटल का आउटर व्यू। और गाइस यहाँ है डाइनिंग एरिया जहाँ पर हम लोग यहाँ खाना खा रहे हैं। तो ये हमारी फैमिली के पूरा ये स्पेस है, यहाँ कोई और गेस्ट में से हम हैं। यहाँ हम ये पेंटिंग लगाई थी, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी है हमारी, और यहाँ पे हम दिखाती है ये पूरा इसका आउटर व्यू है। सो ये रिसेप्शन रूम जहाँ पर अभी खड़े होकर बैठे हैं। यहाँ पे देखते हैं टीवी देख रही है सामने, बहुत देर हो गई टीवी देख रही है। इस रूम में बेस्ट बात है कि यहाँ पे बाथ टब है, इसीलिए हमने वाला रूम लिया है, और इसमें हम आज नहाने वाले हैं बाथ में से। यहाँ ये देखो कैसे मस्त मजे से बैठ के चिल कर रही है। हाय गर्ल्स, पप्पी शान अपनी सही है, नहा के बैठ गई। और यहाँ पर हम सब हो गए रेडी, तो हमने बोला हमारे लिए आलू पराठे और चाय का ब्रेकफास्ट तैयार कर दें। यहाँ पर तैयार हो रहा था, माशाल्लाह से इन्होंने ऐसे पराठे बनाए, लग ही नहीं रहा था किसी लड़के ने पराठे बनाया। बहुत यम्मी, बहुत क्रिस्पी, जैसे बिल्कुल हम खाते हैं। और इतने सारे पराठे बने कि पता ही नहीं चला कि कब में इतने पराठे खा लिए। माशाल्लाह से भाई पराठे नहीं खाता आलू के, पर उसने भी खाए थे, तो एक के बाद एक पराठा गर्मा गर्म आ रहा था। हमने फुल अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया। सो गाइस हम सबका ब्रेकफास्ट हो गया है, बस अभी यहाँ से निकलेंगे, हम लोग जाएंगे डल झील। शबाना पे हैं, तुम अलग क्यों आ गई? मेरा दिल तुम्हारा ही दिल है, हमने कब कहा मेरा दिल। सो गाइस वी आर ऑल सेट टू लीव नाउ। बस मम्मी पापा रेडी हो गए, बैठ गए। ये बस चलते चलते टाइम ले रही है। चलोगी? जल्दी चलो, घर जा रहे हैं हम। सो गाइस हम लोग सब लोग रेडी हो चुके हैं, और ये देखो नीलू दी, शबाना अपी, निशी अपी, शीबी और दैट्स मी। तो हम रेडी हो चुके हैं, बस अब निकल रहे हैं। भाई गया था बाहर कुछ सामान लेने के लिए, जो ले आया है। अब उसके ये देखो मोमी डार्लिंग, आज मोमी डार्लिंग ने अपना अवतार चेंज कर लिया है, सामान रखा। लोग यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ मोमी डार्लिंग, अरे भाई आज तो मम्मी का अवतार चेंज, आज थार चला रही है, दिखाना जरा। ये भाई साहब मम्मी थार चलाएंगी, अपनी क्रेटा छोड़, अपनी स्विफ्ट छोड़, ये चलाएंगी सीधा थार, वो भी पहाड़ों पे। भैया भी हंस रहा है, लॉक्ड कर लिया। मम्मी सीधा थार चलाओगी? सीधा थार डल जेल में। लव यू, बाय, चलो सी यू, ध्यान से चलो। यहाँ ये देखो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इन्होंने, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लग रहा है इंडिया टीम को तुम ही जिताओगे।
ये नीलू खान बॉलिंग कराती हुई, ये बहुत ही बकवास 4 मारा। ये लोग पहले दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं पर अभी तक तुम लोग एक्सपर्ट नहीं हुए हैं। शिवा पहले दिन से क्रिकेट खेल रहे पर अभी तक नहीं आया है। ओहो, अच्छा सीख नहीं रहे हो? हाँ ओके। और गाइज ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। इनका कैप्टन गया था रेस्ट में, ब्रेक पे पानी पीते आ रहा है। कैप्टन, तुम्हारा कैप्टन आ गया, जिता रहे तुम्हें, बहुत देर से हार रहे थे। आ जाओ कैप्टन जी जल्दी। बाजी पानी की बोतल लाते। हाँ सही कह रही हो, यहीं छोड़ दो मुझे, यहीं पे रहूंगी मैं। और गाइस डल झील वगैरह एंजॉय करने के लिए बाद हम लोगों का अचानक प्लान बन गया था दिल्ली निकलने का। और यहाँ वापसी में सिर्फ हम ही 5 निकले थे, तो हम यहाँ पर अच्छे से एंजॉय कर रहे थे भाई के साथ। इतनी तो हमें आने की खुशी नहीं हुई जितनी हमें घर वापस जाने की खुशी हो रही थी। तो ये मैं रील बना रही थी, रील में ही मैंने सोचा क्यों ना आपको, क्योंकि म्यूजिक तो सुना नहीं सकती थी, वॉइस ओवर सुना देती। और फिर यहाँ एंजॉय करने के बाद माशाल्लाह पता ही नहीं चला, मैंने ज्यादा शूट नहीं करा, पर हम यहाँ पर पहुंच गए थे रात को एक से गाड़ी में। क्या प्रॉब्लम है? सो हम यहाँ पर रुके हैं नंबरदार द ढाबा पे डिनर करने के लिए रात के 1:45 बजे। और हम कहाँ पहुँचे हमें पता नहीं। सो गाइस हमारा खाना रेडी हो गया है। भाई ने हमें बुलाया, उनका सेटअप देखिए। यहाँ पर चेयर्स वगैरह नहीं है बट लाइक देसी सेट। मुझे उस चारपाई पे बैठने का मन है but he won't allow. ये लो आबिदा, पापा रुकने के लिए भी बोल रहे हैं। सैलेड सारी मेरी प्लेट में। नशेड़ियों की चाय। और बस इसके बाद हम सब सो गए थे। रात भर भाई गाड़ी चलाता रहा है, माशाल्लाह से वो थक भी गया होगा। और हम कब में दिल्ली के ऑलमोस्ट 5 पहुंच गए थे और ये मैं सोकर उठ गई हूँ। उसके बाद हम दिल्ली के पास ही एक ढाबा था, वहां पर रुके जहां पर बारिश बहुत तेज हो रही थी, तो हमने रुक करके वहां पर चाय वगैरह पी और यहाँ फुल एंजॉय करें। सो गाइस ये था लास्ट व्लॉग। और अब आपसे मिलती हूँ मैं अगले व्लॉग में नए कंटेंट के साथ में। प्लीज कीप लविंग मी, टेक केयर, अल्लाह।